नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर किसी प्रेत आत्मा का घर उससे छीन लिया जाए तो वो कैसे अपना नया घर बनाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है निशा की। निशा जयपुर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। निशा मूलतः बिहार की रहने वाली थी। निशा की जॉब लगे 2 महीने ही हुए थे। 2 महीने से वो अपनी फ्रेंड कोमल के पास रह रही थी। वो जयपुर में सेटल होने के लिए एक फ्लैट ढूंढने लगती है। काफी घूमने के बाद उसे एक घर मिलता है। वो फ्लैट 1 BHK था। निशा उस फ्लैट के बारे में ज्यादा जानकारी करे बिना उसमें शिफ्ट होने का प्लान बना लेती है। आखिर वो ऐसा क्यों न करे, क्योंकि वो फ्लैट फुल्ली फर्निश्ड था और उसका किराया भी बहुत कम था। वो फ्लैट जब से बना था तब से सिर्फ 2-3 बार ही किराए पर गया था और जो भी उसमें रहता था थोड़े से दिन में ही उसे खाली करके भाग जाता था। निशा ने सबसे बड़ी गलती यही की, उसने फ्लैट के खाली रहने का कारण नहीं पूछा। निशा जब फ्लैट में शिफ्ट हुई तो उसने उसके ऑफिस के दोस्तों के लिए घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। उन लोगों की पार्टी रात में 2 बजे तक चली। पार्टी में उन्होंने शराब पी, डांस किया और नॉनवेज बनाकर खाया। रात के 2 बजे तक लगभग निशा के सभी दोस्त चले गए थे। बस कोमल उसके साथ सफाई करवाने के लिए रुक गई थी। सभी के चले जाने के बाद निशा और कोमल बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद निशा ने कोमल से कहा कि मुझे भूख लग रही है, मैं बचा हुआ नॉनवेज खा लेती हूँ। निशा किचन में जाकर खाना ले आती है। निशा ने पार्टी के समय भी खाना खा लिया था, पर उसे फिर से भूख लगना थोड़ा तो अजीब था। पर कोमल ने सोचा शराब की वजह से खाना खाने का मन कर गया होगा। निशा खाना लाकर जमीन पर बैठकर खाने लग जाती है। कोमल उसे ऊपर बैठने को कहती है, पर वो कोमल की बात को इग्नोर करके सिर्फ खाने में ध्यान लगाए रखती है। निशा खाना कुछ इस तरह से खा रही थी जैसे वो बहुत टाइम से भूखी हो। वो चिकन के टुकड़ों को ऐसे नोच नोच के खा रही थी जैसे कोई जानवर खा रहा हो। कोमल को ये अजीब लग रहा था। वो निशा को कुछ कुछ बोले जा रही थी, पर निशा किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। खाना खत्म करके निशा कोमल से बिना बात करे सोने चली जाती और सो जाती है। अगले दिन कोमल अपने घर चली जाती है और निशा अपने ऑफिस चली जाती है। निशा का दिन ऑफिस में बिल्कुल नॉर्मल निकलता है। बस उसे ऐसा लगता है कि उसे पूरे दिन भूख लग रही हो। निशा रात को घर पहुंचती है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ उसका दम घुट सा रहा है। उसे वहां अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसे लगा कल रात पार्टी में बहुत लोग थे और आज घर खाली खाली दिखा रहा है। शायद इस वजह से उसे ऐसा लग रहा होगा। निशा ने थोड़ी देर आराम किया और खाना बनाने लग गई। जब वो किचन में थी तब उसे लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसे 2-3 बार इधर उधर देखने की कोशिश भी की, पर उसे कुछ भी नहीं दिखा। वो उसे मन का वहम मानकर अपने काम में लग जाती है। वो खाना बनाकर खाना खा लेती है, पर उसकी भूख शांत नहीं होती है और जैसे ही वो खाना खाती है वैसे ही पिछली रात की जैसे बिना कुछ काम किए सोने चली जाती है। ये चीज निशा के साथ रोज होने लगती है। निशा बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाती है, पर उसकी भूख कभी शांत नहीं होती है। निशा का वजन भी लगातार गिरने लग गया था। निशा को हर टाइम थकान रहने लग गई थी। निशा जब भी घर में जाती थी और खाना बनती थी, उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। निशा की तबीयत खराब रहने की वजह से कोमल निशा की अपने साथ खुद के घर ले जाती है। निशा पूरे दिन तो ठीक रहती है, पर शाम को खाना खाने के टाइम पर फिर से उसी तरह से वो जानवरों की तरह खाना खाती है और फिर बिना कुछ बोले सो जाती है। कोमल को यह बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है। निशा के सोने के बाद कोमल अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही होती है। तब वो निशा के अजीब व्यवहार के बारे में उन्हें बताती है। निशा की मम्मी सारी बात सुनकर समझ जाती है कि निशा के साथ कोई गड्ढा है। वो कोमल को कहती है कि तुम आज उसके आसपास मत सोना और कल सुबह उठते ही उसे किसी मंदिर ले जाना। हो सकता है उस पर किसी भूत प्रेत का साया हो। कोमल अपनी मम्मी की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही कोमल निशा से कहती है, रेडी हो जाओ, पास में ही एक मंदिर है, उसमें दर्शन करके आते हैं।
निशा तैयार हो जाती है। जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचते हैं, निशा बेचैन होने लग जाती है। वो बार बार कोमल को वापस घर जाने के लिए कहती है। मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचते ही निशा एकदम से वहीं से भाग जाती है। कोमल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपनी मम्मी को फोन लगाकर पूरी बात बताती है। तब उसकी मम्मी कोमल को पंडित जी से मिलने की सलाह देती है। कोमल जाकर मंदिर के पंडित जी से बात करती है। पंडित जी सारी बात सुनने के बाद कोमल को एक भगवान के चरणों का पानी एक बोतल में डालकर दे देते हैं और वो पानी निशा को पिलाने के लिए बोलते हैं। पंडित जी कोमल को बताते हैं, जैसे ही तुम उसे पानी पिलाओगी वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी, तब उसे यहाँ मंदिर में ले आना। कोमल घर जाकर निशा को पानी पिलाती है और जल्दी से उसे मंदिर ले जाती है। इस बार निशा मंदिर के अंदर आराम से चली जाती है। पंडित जी उन्हें मंदिर के प्रांगण में बिठा देते हैं। पंडित जी निशा पर जल छिड़कते और बोलते हैं, कौन है तू, क्यों इसके पीछे पड़ी टेढ़ी है। इतना सुनते ही निशा की आंखों का रंग एकदम लाल हो जाता है। उसे के बाल एकदम से सूख जाते हैं। उसकी त्वचा एकदम से रूखी और सफेद पट्टी दिखने लग जाती है। पंडित जी फिर से जोर से पूछते हैं, कौन है तू, क्यों इसके पीछे पट्टी है। निशा एकदम से बदली हुई और भारी आवाज में बोलती है, ये मेरे घर में आकर रह सकती है तो क्या मैं इसके शरीर अंदर नहीं रह सकती क्या। पंडित जी बोलते हैं, ये बच्ची नादान है, इसे नहीं पता था कि ये तेरा घर है, इसे छोड़ डट दे, और तू कौन है ये बता देगी तो हम तुझे मुक्ति भी दिलवा सकते हैं। ये सुनकर निशा बोलती है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो ये लड़की पसंद आ गई है, मैं तो इसे अब अपने पास रखूंगी। पंडित जी ने गुस्से में कहा, तू जानती है ना कि तू अभी कहां बैठी है। मैं चाहूं तो तुझे अभी यही भस्म कर सकता हूं, पर मैं तुझे सिर्फ इस लड़की को आजाद करने को कह रहा हूं। ये बात सुनकर वो आत्मा डर गई। तब उसने बताया कि मैं उस फ्लैट में रहती थी और एक दिन मुझे मेरा बॉयफ्रेंड एक जगह बांध कर चला गया। मैं वहां पर 15 दिन तक बंधी रही और भूख और प्यास से मेरी मौत हो गई थी। तब से मैं उस घर में रहती हूँ। अगर तुम मेरी भूख शांत करवा दो तो मैं इस लड़की को छोड़ डाल दूंगी। ये सुनकर पंडित जी ने कहा कि बता, तुझे क्या खाना है। वो आत्मा अपनी मनपसंद की चीजें बताती है, जैसे चिकन, मटन, बहुत सारा मीठा। जो जो चीजें वो मांगती है वो मंगवाया जाता है और निशा के सामने रख दिया जाता है। निशा उस खाने पर जानवरों की तरह टूट पड़ देती है और कुछ ही देर में सारा खाना खत्म कर देती है। खाना खत्म करने के बाद वो आत्मा कहती है, अभी तो मैं जा रही हूं, पर दोबारा अगर मेरे घर में आकर रहेगी तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। इतना बोलते ही निशा को एक झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पंडित जी और कोमल निशा को उठाते हैं और निशा को उस घर के आसपास भी जाने से मना कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीखने की बात यह है कि आप जब कभी भी किसी अनजान जगह पर रहने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस जगह के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।